पति ब्रह्मचारी। सर, ऐसा लग रहा है जैसे सर की सारी नसें फट जाएंगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो बाहर जा रहा था ना? सूरज, सबने मेरे हाथ का नींबू पानी पिया, पर आपने चखा ही नहीं। कहीं ईशा जी ने उस नींबू पानी में कुछ मिलाया तो नहीं था? क्या? नहीं 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 नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? ईशा, कम ऑन खेलो ना, कम ऑन थोड़ी देर के लिए प्लीज। अरे आदित्य, एक मिनट इधर आना बेटा। जी आया अभी। बेटा मैं ना अपना वो ना मोबाइल शायद अंदर भूल गया हूँ कहीं, तू लेके आ जाएगा? बिल्कुल ले आओ। क्या मिलाया था आपने? अनुराग बाबू, अरे बाबा, आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। पहले बताइए फिर जाइए। नींबू पानी में आपने कुछ मिलाया था? हाँ, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे। ईशा जी,
इस शादी को तोड़ने की कोशिश भी मत करना। मेरी कोशिश सिर्फ सच को बाहर लाने की, और आज सच जीतेगा और झूठ हारेगा। आरव, तुमने जो वादा किया था वो याद है याद ना? है। हेलो आरव। हाय। आइए आप पधारिए, आइए। थैंक यू आरव, मेरे लिए इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी भेजने के लिए। कब तक ये झूठी खुशी और झूठे प्यार का नाटक करती रहोगी तुम? क्योंकि मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करने वाला हूँ, समझी तुम? आई हेट यू रिया। मुझे पता लगाना होगा कि ईशा जी ने नींबू पानी में क्या मिलाया था और वो चाहती क्या है मुझसे। पता नहीं सारव को करीब मोहल्ले में क्यों शादी करनी है। पहले ईशा को पापा ने कुएं में ढकेला, अब ये गधा खुद कुएं में डूब रहा है। तुम मुझसे प्यार आए ना यार, सबके सामने दिखाना तो पड़ेगा। पिक्चर याद है ना? कॉस, ये भी कोई बोलने की बात? अरे सुनो सुनो, शगुन का मुहूर्त हो रहा है। चलो चलो सब लोग अंदर चलो। पता नहीं क्या चल रहा है ईशा जी के दिमाग में, अब पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो ना? हाँ, ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें शगुन होने जा रहा है, मतलब आपके हार का पहला स्टेप। अब जो होगा उसके लिए मुझे माफ कर देना सूरज। सूरज छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? सूरज प्लीज। है ये सब? ईशा जी, ये बकवास है, ये झूठ है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने ईशा जी को कभी भी ये सब सूरज, इतना कमजोर था तेरा ब्रह्मचर्य जो ऐसे टूट गया? ये क्या कर बैठा? अरे कि तुम, आखिर तूने काला जादू करके मेरी बेटी की तपस्या भंग कर दी। यही मौका मिला था बेहूदगी पेश करने का। बंद करो इसे, बंटी बंद कर। अरे नहीं है, ये सच कुछ हुआ ही नहीं है। ये सच नहीं है, ये झूठ है। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा है। ये क्या कुछ भी। अरे मेरी बात समझिए, तुमने बाबूजी से वादा किया था कि ईशा तेरी जिम्मेदारी है। क्या है ये सब? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये वजह थी नींबू पानी में कुछ मिलाने की, ताकि मेरा तमाशा बना के मुझे बदनाम करके ये शादी रोक सके। जवाब दीजिए, हिम्मत कैसे हुई आपको मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ने की? हाँ, ये सब झूठ है। सूरज का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा है। और ना ही इसने मुझे कभी छुआ है।
इस वीडियो की असली सच्चाई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, क्यों किया आपने ये घटिया तमाशा? क्यों? इस तमाशे की प्लानिंग मैंने की। तुम्हारे नींबू पानी में नशे की दवा मैंने मिलाई। तुम्हारे साथ वो फोटोज और वीडियोस मैंने बनाए। सब कुछ मैंने किया, पर बदनामी और इल्जाम किस पर आया? तुम पर, क्योंकि तुम एक लड़के हो। आज सबकी उंगलियां किस पर उठ रही है? तुम पर, कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि किया मैंने और फंसे तुम। बस कुछ ऐसा ही मेरे भाई आरव के साथ हुआ है। उसे फंसाया गया है। रिया ने आरव के नशे की हालत का फायदा उठाया, उसके साथ गलत फोटोज वीडियोस बनाए और उसे अब ब्लैकमेल कर रही है। जुबान संभाल के क्या बोल रही है तू? जिस घर की बहू बनने के लिए दिन रात मरी जा रही है, उसी घर की बेटी की इज्जत पे कीचड़ उछाल रही है। क्योंकि ताईमा यही सच है। आजकल हर जगह यही हो रहा है। लड़का लड़की दोनों अपने मतलब के लिए एक दूसरे के ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं और ऐसे गलत पिक्चर्स और वीडियोस बना लेते हैं, फिर एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। टेक्नोलॉजी का जितना फायदा है ना, उतना ही नुकसान भी है। रिया ने भी ऐसा ही किया। आरव को बेहोश किया और उसके साथ गलत पिक्चर्स निकाले ताकि वो आरव को फोर्स कर सके कि वो काव्या को छोड़ के उसे चुने। वो सबके सामने कहे कि उसे काव्या से नहीं, रिया से प्यार है। ईशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम एक लड़की के बारे में कितनी बड़ी बात कर रही हो? अरे तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि रिया मुंह फट है, गुस्सैल स्वभाव की है, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करेगी। हमने अपने किसी भी बच्चे को ये संस्कार नहीं दिए हैं कि अपनी जिद के चलते जिंदगियां बर्बाद करें। आई एम सॉरी पापा जी, पर सच यही है। क्या सच? हाँ, क्या सच? झूठी है आप। या बस रियल, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत समझाया था, पर तुम्हें अपने झूठ पर ज्यादा भरोसा था। अपना फोन दो। आरव के साथ खींची हुई पिक्चर्स, उसे धमकाए हुए मैसेजेस संभाल के रखे हैं ना तुमने? तो लाओ, अपना फोन दो। अभी सबके सामने सच बाहर आ जाएगा। लाओ। मैं अपना फोन किसी को नहीं देने वाली। फोन दो, फोन दो। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है रिया। हम सब अच्छे से जानते हैं कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ठीक है, मोबाइल दे। रिया, मोबाइल दे। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर। दे। भैया, अनलॉक कर। भैया, रिया, अनलॉक कर। भैया,
रिया, अभी भी वक्त है, सच बता दो। मैंने कुछ नहीं किया है। उल्टा उल्टा आरव ने मेरा फायदा उठाया। उसने मेरी फोटोज और वीडियोस बनाई, वो मुझे पोस्ट कर रहा था। मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, ये दवा मैंने सूरज के नींबू पानी में मिलाई थी, जो मुझे रिया के पास से मिली। ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, जो प्रिस्क्रिप्शन है रिया के पास। देखिए, इस पे रिया का नाम भी लिखा है। भाभी प्लीज, ऐसे ऐसे ऐसी फेक पर्ची में अभी के अभी आपके नाम की बनवा कर दिखा सकती हूँ। बस रिया, बहुत झूठ बोल लिया। अब जो है वो सबके सामने सच बोल दो, अपनी गलती मान लो, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर वही तुमसे तुम्हारा सच उगलवाएंगे और तुम्हारे फोन के आईपी एड्रेस से साफ पता लग जाएगा कि फोटोज आरव के फोन से नहीं, तुम्हारे फोन से ली गई। आरव, फोन। लगता है पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा। मैंने किया सब। और ये नहीं करती तो क्या करती? देखती रहती कि मेरी शादी बार बार टूटती जाए और ये काव्या आरव जैसे अमीर लड़के के साथ अपना घर बसाए। इसलिए मैंने आरव को काव्या से छीना। मैंने किया सब, हाँ मैंने किया। समझाया था तुझे कि सुधर जा, पर तू नहीं मानी ना। पहले तूने आरव जी के सामने अमीर होने का नाटक किया, जब तेरा वो झूठ पकड़ा गया तो तू इतना गिर गई कि तूने फंसाने पे उतर आई। अरे शर्म नहीं आती है तुझे? क्या इसने अमीर बनने का नाटक किया? हाँ, ये मुझसे थापर टेक्सटाइल्स के मालिक की बेटी अंजलि थापर बन के मिली थी। ये मुझे कभी लंदन तो कभी पेरिस की फोटोज भेजा करती थी, और ये कर करके इसने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एंट्री पा ली। और हाँ ताई जी, वो ड्रेस जिसके लिए आपने ईशा भाभी को न जाने कितनी बातें सुनाई थी, ड्रेस ईशा भाभी ने नहीं, इसने ऑर्डर की थी, ताकि वो ड्रेस पहन कर ये आरव जी के सामने अमीर दिख सके। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में कि हमारे बच्चे एक के बाद एक हमें शर्मिंदा करने से बाज ही नहीं आ रहे। फैमिली में पापा ने ईशा को छोड़ रखा है। कभी गुंडा, सरलांडी चोर और बहन अमीर लड़कों को फंसाने के लिए कैरेक्टरलेस हो सकती है। बड़े भाई भाभी इतने लालची कि अपने बच्चे को पैसों के लिए बेच सकते हैं। जिन तस्वीरों और वीडियोस को देख के सूरज की नजरें झुक गई थी, और वो कभी साबित नहीं कर पाता कि उसका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। ठीक वैसे ही आरव डर गया था। उसे लगा कि वो कभी अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाएगा, और इसी बात का रिया ने फायदा उठाया और उसने जबरदस्ती ये झूठ कहलवाया कि आरव और रिया एक दूसरे को चाहते हैं। बल्कि सच ये है कि आरव और काव्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। थैंक यू ईशा, मेरी हेल्प करने के लिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, आप जीत गई ना। नहीं रिया, ये मेरी जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, सच्चे प्यार की जीत है। और तुम्हें भी रिया समझना होगा कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं चलती, और ना ही जोर जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन तक टिकते हैं।
अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी शादी आरफ से हो भी जाती तो तुम जिंदगी भर उसकी आंखों में इज्जत और प्यार के लिए तरसती। तुम्हारी मांग में आरफ के नाम का सिंदूर जरूर होता, गले में मंगलसूत्र होता, पर तुम्हें पत्नी का अधिकार कभी नहीं मिलता। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। अब इस घर की नई बहू आप सबको अपना टैलेंट दिखाएंगे, वो भी डांस करके। सही कह रही हैं ईशा जी, जबरदस्ती की शादी में सिर्फ दुख और दर्द ही दिया है मैंने ईशा जी को। ईशा जी, हमारे रिश्ते में भी आपने हमेशा तकलीफ झेली है। न मैंने आपको कभी पत्नी का दर्जा दिया और ना ही इज्जत दी, दिया तो सिर्फ और सिर्फ दुख। इसके लिए मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। रुको सूरज, अगर तुम अंगारों पे चलोगे तो मैं भी अपने कदम पीछे नहीं लूंगी, बल्कि तुम्हारे साथ चलूंगी। पर कुछ दिन तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं और आखिरी दिन तक पत्नी होने का धर्म निभाऊंगी। तो जहां मेरा पति ब्रह्मचारी, वहां मैं। नहीं ईशा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। खुद को सजा देकर ना तुम बीता हुआ वक्त वापस ला सकते हो, ना ही जो घट चुका है उसे बदल सकते हो। आई एम सॉरी काव्या, मैंने बहुत दिल दुखाया ना तुम्हारा। ट्रस्ट मी, मैं भी उतने ही पेन में था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत कैसे कर सकता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने कैसे आपके प्यार पर भरोसा नहीं किया, मैंने कैसे मान लिया कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। I'm sorry। कभी कभी हम खुद को इतना सही मान बैठते हैं कि किसी की राय सुनना समझना ही नहीं चाहते, और यही गलती जिंदगियां तबाह कर देती है, रिश्ते तोड़ देती है, किसी का प्यार दम तोड़ देती है। सूरज, आरव और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन तुम मुझे कभी सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं। सूरज, दो लोगों का एक छत के नीचे साथ होना ही काफी नहीं होता, जरूरत होती है विश्वास की, अपनेपन की। जो विश्वास, अपनापन तुम्हें मुझ पर कभी था ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि तुम डरते हो। हाँ सूरज, तुम डरते हो कि कभी गलती से तुमने मेरी बात सुन ली तो मैं तुम पर हक ना जताने लगूं। इसलिए तुमने मेरी बात समझना तो दूर की बात है, मुझे कभी सुनना ही नहीं चाहा। सूरज, अगर एक बार तुम मेरी बात सुन लेते ना तो आज सबके सामने इतना बड़ा हंगामा होता ही नहीं। पर तुम्हें मुझ पे भरोसा कभी था ही नहीं, करते भी कैसे? हमारा रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि जबरदस्ती की डोर से जो जुड़ा था, और ऐसे रिश्ते का होना ना होना कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं।
आज मैं आप सबके सामने एक साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आरव पर सिर्फ और सिर्फ काव्या के प्यार का रंग चढ़ा है। और ये रंग इतना पक्का है कि इस जन्म में ये रंग कभी नहीं उतरेगा। अब चाहे मुझे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, चाहे तूफान से लड़ना पड़े या सीने पे गोली खानी पड़े, मैं तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। I love you, काव्या। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिले। मैं आप सबसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। काव्या के साथ साथ मैंने आप लोगों का भी दिल दुखाया, लेकिन उसकी वजह अब आप लोगों को पता है। मैं एक बात साफ साफ आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ काव्या है। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को ब्लैकमेल करने की? ब्लैकमेल की सजा जानती हो तुम? मैं तुम्हें मानहानि के केस में जेल भिजवा दूंगा। अनुराग भैया, आप ऐसा कुछ भी मत करिए प्लीज। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ये मेरे परिवार की इज्जत का मामला है और अब आपकी भी। आरव और काव्या का रिश्ता गुलाब हवेली से जुड़ने वाला है, तो इस रिश्ते की शुरुआत कड़वाहट से ना करके प्रेम से करते हैं। अरे भाभी, ताईमा, भाभी, ताईमा, अरे क्या कर रही है आप? छोड़िए, क्या कर रही है? क्यों नहीं करूं? मैं अपने चेहरे पे काले क्यों न लगाऊं देवर जी? जिसकी बेटी ने इतना बड़ा कांड किया हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ही लूंगी ना। जिस औरत ने कभी किसी का एक पैसा भी नहीं छीना, उसकी बेटी अपनी बहन का हक छीनने चली थी। हर माँ अपनी बच्ची की गलतियों को छुपाती है, लेकिन आज मैं सबके सामने कहती हूँ, ये लड़की हम सबको बेच खाएगी। बस 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 शांत हो जाइए, हम सब मिलके समझाएंगे। हो गई नादानी बच्ची से, हो गई। ताईमा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। मैंने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, ये सोच के कि इनकी परवरिश अच्छी हो, लेकिन मैं भूल गई कि हम गरीबों के साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। उसी की सजा है ये सरला, कि तेरी बेटी ने सबके सामने तमाचा मारा है। तू इसी के लायक है। कहाँ तमाचा? अरे भाभी, छोड़िए, बस बस। तेरी वजह से देख क्या हालत होगी माँ की। ये सब करते वक्त तूने एक बार भी हम सब के बारे में नहीं सोचा। क्यों किया रिया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? बोल। क्योंकि दम घुटता है मेरा इस गरीब खाने में। यहाँ पर सबको अपनी पड़ी है ना? सच में किसी को कुछ नहीं दिखता है क्या? इतने रिजेक्शन झेले मैंने, और क्यों? इसलिए नहीं कि मुझ में कुछ कमी है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि हम गरीब हैं। तो इस गरीबी का लेवल मैंने आरव से मिलने से पहले हटा दिया। तो क्या गलत किया? आज तक हक मांगने से मिला है क्या कभी मुझे? नहीं ना। इसलिए इस बार मैंने मेरा हक छीन के हासिल करने की कोशिश की। तो क्या गलत किया? हाँ, अदिति दी आप भूल गई क्या?
आपके पति भी इस गरीबी से तंग आकर ड्रग्स बेचने पर उतर आए थे। नहीं चाचा जी, मैं अम्मी जी को धोखा नहीं देना चाहता था। सर से लेके पांव तक मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। तंग आ गया हूँ मैं अपनी इस गरीबी से। मुझे लगा ये शॉर्टकट अपना के मैं अमीर बन जाऊंगा। महान बनना था, ज्ञान देना था, रोकना था तो उन्हें देती ना। उनके पैसों पर तो अच्छे से मौज उड़ा रही थी आप। भाई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। बस तुम हो जा, एक शब्द मुंह से नहीं निकालेगी तू। अनिल बाबू ने जो कुछ किया उसमें अदिति का कोई हाथ नहीं था, और तू अपनी गलतियां छुपाने के लिए अदिति को निशाना मत बना, बदतमीज। बेशरम, इतना कुछ करने पे तो चुल्लू पर पानी में डूब मरते हैं लोग, लेकिन तो चिकना घड़ा है। अफसोस करना तो दूर की बात है, तो एहसास भी नहीं है किसने घर की इज्जत बीच चौराहे पे नीलाम कर दी है। जिस लड़की के दिल में इस घर की इज्जत नहीं, उस घर में उस लड़की के लिए कोई जगह नहीं। निकल जा इस घर से, निकल। हाँ तो रहना कौन चाहता है यहाँ पर? हाँ, छोटी छोटी जरूरतें भी सपना बनकर रह जाए, इसलिए आरव के साथ शादी करके निकल जाना चाहती थी यहाँ से, ताकि मुड़ के इस घर की तरफ देखना भी ना पड़े। जुबान चलाती है, बंद कर जुबान चलाना। भाभी, भाभी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पागल हो गई क्या तू? तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रही है? और अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अपना मुंह बंद रख और अपनी गलती मान ले। ये अपनी गलती नहीं मानेगी, इसका दिमाग ठिकाने पे लगाकर ही मैं दम लूंगी। हटो जी। ताइमा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ताइमा, मेरी बात भाभी, खबरदार, भाभी, जो कोई बीच में आया या किसी ने एक शब्द भी बोलने की कोशिश की, मैं इस घर से चली जाऊंगी। घर से लड़कियों को विदा किया जाता है, लेकिन आज मैं तुझे इस घर से भगा रही हूँ। भाग इस घर से, भाग जा यहाँ से। रिया, रिया, प्लीज रुक जाओ। भाभी प्लीज, महानता की मूरत ईशा भाभी जी, अपना ड्रामा बंद करिए। इस सारी नौबत ना आपके वजह से आई है। हे कुंज में हारी मैं हारी, ऐसी औलाद से तुम भी औलाद होना अच्छा है। किसी ने भी रोकने की कोशिश की ना, कोई भी उसके पीछे गया, तो मैं कसम खा के कह रही हूँ देवर जी, मैं इस घर से चली जाऊंगी, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। उसको अपनी सांसें कर, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या कर दिया रिया तूने? क्यों की इतनी बड़ी बेवकूफी? क्यों किया तूने ऐसा काम? हर समय बस उसूल आदर्श की बात करते रहते। अरे मिला क्या आज तक जीवन में ऐसे रह के? हाँ क्या? खुद तो गरीब रहे, चाहते मैं भी गरीब रहूं। और ईशा भाभी, वो तो क्यों ही चाहेगी कि मैं उनके भाई से शादी करूं? वो तो हमेशा अपनी सगी ननद का ही भला चाहेगी ना। चल चुपचाप घर वापस। क्या सोच रही है कि मैं तुझे क्यों लेने आया हूँ? अरे मेरी लाडो, तेरा ये भाई तेरी हर गलती माफ कर सकता है, पता है तुझे। और पगली, मैं समझता हूँ तुझको भी और तेरे मन को, समझी? नहीं नहीं, जहाँ मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है वहां मैं क्यों आऊं? क्यों?
लाडो, मैं समझता हूँ जब हमें किसी और की काबिलियत से आका जाता है ना, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तेरे को पता है रिया, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब सूरज को मुझसे ज्यादा काबिल समझा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे काव्या को तुझसे ज्यादा जिम्मेदार और समझदार समझते हैं। लेकिन लाडो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तू कई चीजों में काव्या से ज्यादा काबिल हो। मुझे पूरा यकीन है कि तू कई चीजों में बहुत काबिल है। देख रिया, एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक वैसे ही भाई बहनों में भी खूबियां और खामियां होती हैं, और ऐसी छोटी मोटी खूबियों खामियों की वजह से घर में छोटी मोटी लड़ाई होना स्वाभाविक है। अरे मेरी लाडो, और अब तू कुछ नहीं कहेगी? हाँ, चुपचाप मेरे साथ घर चलेगी। चल चल चल, बैग दे बैग दे, चल चुपचाप आजा 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 आजा। सिर्फ पूरन भैया ही है जो रिया को मनाकर वापस ला सकते हैं। हेलो पूरन भैया, हाँ हाँ ईशा। रिया घर छोड़ के जा रही है, प्लीज आप उसे रोक लीजिए। हाँ? वो किसी की भी बात नहीं सुन रही है, पर आपकी बात जरूर सुनेगी। प्लीज पूरन भैया। हाँ ठीक है। थैंक यू गाना जी, रिया वापस आने को तैयार हो गई। आर्या, तू रिया को घर पर लाने का फैसला मेरा है। मम्मी, रिया की गलती सिर्फ ऐसी है जैसे कपड़े में कोंच लग जाना। किसी कपड़े में कोंच लग जाने के बाद वो हम कपड़ा फेंक तो नहीं देते ना, रफू करा के पहन लेते ना मम्मी। तो ऐसे कैसे किसी इंसान से कोई गलती होने पर उसे जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे? और वैसे भी बहन है ये मेरी। अदिति, बेटा अंदर ले जा इसे। आरव को मुझसे छीन के, मेरे सपने तोड़ के, मेरी माँ को अपना बना के ऐसे चैन से तो रहने नहीं दूंगी तुझे मैं काव्या। काव्या से शादी करेगा तू? एक नर्स को बहू बनाएगा इस घर की? बोल, गुलाब सिंह का खून है तू, गुलाब सिंह का। मेरे होते हुए हिम्मत कैसे हुई तेरी उस लड़की से प्यार करने की? बोल। अरे भैया, मैंने कहा था ना कि तुम सबका भाग्य विधाता मैं हूं। इस घर में पत्ता हिलता है वो भी मेरे इशारे पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई बगैर मुझसे पूछे उस घर में रिश्ता ले जाने की? बोल। सूरज, बेटा अपने सब काम छोड़कर बेटा शादी की तैयारियों में लग जा। हमें जल्दी से जल्दी काव्या को हारों की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा करना है। देवर जी, मैंने कभी रिया और काव्या में कोई फर्क नहीं किया। दोनों मुझे बहुत प्यारी हैं। जितनी खुशी से मैं रिया की शादी की तैयारियों में लगी थी, उतनी ही दिल से मैं काव्या को अपने घर से विदा करूंगी। देवर जी, अब काव्या को विदा करने में मेरा साथ देंगे ना? ताईमा दिल की कितनी अच्छी है। सच्चाई जानने के बाद वो पूरे दिल से काव्या और आरव के साथ खड़ी हुई है। हे भाग्य बिहारी,
पहले ही बहुत दुख झेल चुका है, बहुत परेशानियां उठा चुका है हमारा परिवार। अब और दुख नहीं झेल पाएंगे। रहम करो। शादी की तैयारियां करते हैं। खुश रहे बेटा। सूरज और पापा जी के बीच बहुत प्यार है। उनके प्यार के लिए मुझे सूरज को सही रास्ते पे लाना होगा। भैया एक दर्जी ढूंढ के लाने में इतना टाइम लगता है? भैया दर्जी तो मिल गया था, पर इतनी रात हो गई है ना, ये घोड़े बेच के सो रहा था। अबे ओए कुंभकर्ण उठ। फिर दुकान का शटर खुलवाया, फिर उठा के लाया हूँ इसको। अबे उठ जा और अच्छे से नाप ले। एकदम फॉर्मल शर्ट पैंट बनवाना है, समझ गया? जिसमें मैं शरीफ लगूं, हाँ? और रात भर में शर्ट पैंट मिल जाना चाहिए, समझ गया? समझा? एकदम टिप टॉप फिटिंग चाहिए, नहीं तो अगले 1 महीने तक ना सोने नहीं दूंगा तुझे। उठ चल। इतनी रात में दर्जी को बुला के माप वाप दे रहा है, पैंट शर्ट बनवा रहा है, लेकिन क्यों? वे मिल जाएगा ना जी। हाँ चल 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 चल। आप चलो देर से ही सही, पर तुमने सही फैसला ले ही लिया। मैं समझ गई, तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना? जो चीज इंसान के पास कम हो ना, उसे खर्च नहीं करते। फिर क्यों इतना दिमाग चला रही है? कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूँ, कल मैं अपनी बहन के लिए आरफ का रिश्ता मांगने जा रहा हूँ बाबूजी से।